हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा आठवीं की गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण इसका नाम है। और इस अध्याय से लेंगे हम मोस्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में 30 ऑब्जेक्ट लेंगे इसके महत्वपूर्ण। तो इस अध्याय से 30 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने इसको वीडियो कितने भागों में डिवाइड किया, मतलब बांटा है। कितने भागों में बांटा? भाग 1 में और भाग 2। इस भाग 1 में रहेंगे आपके 15, तो आपको दिख रहेंगे यहाँ पर। इसमें हमने 15 ऑब्जेक्ट लिए हैं। यहाँ से देखो, 1 से लेके हमने यहाँ पर 15 तक लिए हैं। ये 15 ऑब्जेक्ट आपको इसमें सॉल्व करवा देंगे और बाकी के जितने बचेंगे हम आपको भाग 2 में करवा देंगे। तो भाग 1 है, इसको आप देख लो, इसको सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। फिर हम आपको भाग 2 ले आएंगे, उसमें हम आपको बाकी के ऑब्जेक्ट पूरे करवा देंगे। और इतने ही ऑब्जेक्टों से आपकी कक्षा 8वीं में वार्षिक हो या त्रैमासिक पेपर, कोई भी परीक्षा दो, इन्हीं से ऑब्जेक्ट आएंगे। इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपकी ऐसे लिखे आते हैं। वो आपको पता बन जाएगा कैसे करने होते, हल से चल जाएगा पता। इसलिए हम आपको ऑब्जेक्ट करवा रहे। सॉल्व सवाल तो सबको ही लगा रहता है जी, हमें बताओ। इसलिए ऑब्जेक्ट सी को हल कर लो। ऑब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर सबके कटते हैं, बहुत नंबर ऑब्जेक्टिव में ही कटते। सवाल तो सबको लगा लेता है। ऑब्जेक्ट 30 नंबर में आता है, बहुत गलत कर लेते आप। ठीक है, तो भैया जी ऑब्जेक्ट अच्छे से देख लीजिए। पूरे ऑब्जेक्ट आपको देखना। 8वीं की बोर्ड, तो भैया बोर्ड वाले तो जरूर देखना, बोर्ड कक्षा 8वीं की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सही विकल्प है जी। पहला सही विकल्प क्या है? सही विकल्प चुनकर दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में एक चर में व्यंजक होगा। तो आपने पीछे साथ में पढ़ा था व्यंजक, और आगे भी व्यंजक है, लेकिन आज साथ में पढ़ा व्यंजक। तो क्या होता है? तो भैया एक चर में व्यंजक हो चाहिए। तो ये व्यंजक तो आपको पता है, चर और अचर राशियों से मिलकर क्या बनते हैं? व्यंजक। चारों और अचर राशि, इसमें चर भी अचर है, लेकिन इसमें क्या चर है? एक चर में पूछा है। तो क्या चर में पूछा है? एक चर में पूछा तुमसे। एक चर में पूछा तो ये एक चर में बताने के, एक चर में पूछा तो एक चर में यहाँ पर पूछा गया एक चर में। तो भैया इनमें सबसे पहले तो सब व्यंजक लिखेंगे, जिनमें एक चर हो वो देखो। इसमें तो 3 चर है, तो ये 3 चरों में व्यंजक होगा। इसमें 2 चर है, तो 2 चर में जी सिर्फ इसमें दिख रहा है एक चर, एक ही चर है। वाई, वाई इधर है तो जी है वाई। और इसमें एक्स वाई जेड सब है ना, तीनों ही में है, धाव 3 है में। लेकिन आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही एक ही चर है y, केवल इसमें ही है y, बस वाई स्क्वायर प्लस के 2, एक ही चर है इसमें। एक चर के अलावा दूसरे चर तो नहीं है। EBCD को अक्षर कहलाता एक चर। तो इसमें y है, JBY, दो y तो कहलाता है। y को y पढ़ते हैं अलग से और बोलेंगे कुछ। यहाँ y है, तो जी एक ही चर में कहलाते हैं। तो एक चर में कौन सा व्यंजक है? व्यंजक J है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। अगर व्यंजक नहीं पता तो भैया कमेंट करो और बताएंगे जरूर व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो निम्न में रैखिक व्यंजक, रैखिक व्यंजक का मतलब होता है जिसकी चर की घात अधिकतम 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक। चर की एक घात को रैखिक व्यंजक बोलते हैं। चर की एक ऐसा व्यंजक जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक व्यंजक कहते हैं। इसमें 2 घात है तो द्विघात व्यंजक होगा, द्विघात है तो द्विघात जे होंगे। लेकिन रैखिक जिसकी घात 1 होती है, इसमें चर की घात कुछ नहीं तो 1 ही होती है, तो इसको बोला जाता है रैखिक व्यंजक। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी और प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं है कि यहाँ पर जे ऐसे ही जाए। आपको बना के भी समीकरण के हिसाब से दिया जा सकता है, उसको सॉल्व करने आपका रैखिक व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, तो अलग लिखने का अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें चर की घात y की घात देखो, इसमें कितनी थी? 1। क्यों 1 क्यों? तो y कितनी बार था? 1 बार था, तो इसके लिए उसको y की घात कितनी हुई थी? 1। जितनी बार लिखा होगा तो समझ जाओ कि उतनी बार चर है यार। ये में एक ही चर था तो घात कितनी हुई थी? 1। ठीक है, तो समीकरणों में समता के चिन्ह को प्रकट किया जाए। समीकरण में समता का चिन्ह होता है, उसे कैसे प्रकट किया जाता है? इस चिन्ह से या इस चिन्ह से या प्लस वाले से या बराबर नहीं, जी वो बराबर नहीं या समता नहीं बोल दो। ठीक है, समता को क्या बोला जाता है? बराबर। समता को क्या बोला जाता है? बराबर कहते हैं। तो समता का बराबर का चिन्ह इसी होता है और समता का चिन्ह यही कहलाता है। इसको बराबर बोल दो या समता या समीका बोलो। ठीक है, समता या समता कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समता के चिन्ह को प्रकट किया जाता है इस द्वारा। ठीक है, निम्न में समीकरण है। अब आपको इसमें समीकरण देखना, तो लिखे तो समीकरण बहुत से हैं। इसमें कुल लिखे सब समीकरण ही है, लेकिन इसमें कौन एक समीकरण
अब जैसे इस ऑप्शन सी देख रहा है तो इसमें तो बराबर मतलब समता का चिन्ह, इस समीकरण में जो समता का चिन्ह हो उसे कहते हैं समीकरण। ये तो समीकरण कहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बराबर है ही नहीं है, तो ये समता नहीं होगा। 2 बचे, इनमें से देख लो कौन समीकरण। तो आपका एक 2x प्लस के 4 है बराबर 2x प्लस के 8 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुमको कितना आ जाएगा, 2x यहाँ ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, 8 से 4 में आ जाएगा तो 4 ना हो जाएगा, जी आ जाएगा 0 बराबर कितना 4। तो ये तो इसमें से 4 ही गायब होगा, तो ये कहा होगा समीकरण है ही नहीं है, गलत है, ये समीकरण नहीं है। तो भैया ये ऑप्शन ए कट जाएगा, बचा आपका कौन सा बी, तो ये बी सही हो जाएगा। आपका ये समीकरण है, कौन है समीकरण, समीकरण कौन सा, जो समीकरण ये कैसे, इसमें तुम्हारा चर बना रहना, तुम्हारा एक ना घट जाएगा, बराबर में -4 बचेगा। ठीक है, तो जे ना पक्षांतर कर दिया तो x बराबर कितना -4, है ना तुम्हारा समीकरण, हल भी आ गया और समीकरण भी बना रहता है। जिसमें चर गायब ना हो उसी समीकरण कहते हैं। तो इसका तो 4 ही गायब होगा, तो क्या समीकरण है, ये समीकरण है ना समीकरण। और पांचवा है निम्न में एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो आपका एक चर वाली, जिसमें आपको ऐसा समीकरण होनी चाहिए, इसमें क्या समीकरण होना चाहिए, निम्न में आपका क्वेश्चन है निम्न में एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो भैया वो में एक चर होना चाहिए, और रैखिक का मतलब होता है एक घात। तो एक चर, इसमें तो 2 चर है तो 2 चर में हो जाएगा रैखिक, तो जी क्रॉस मार दो। अपन को एक चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए ना, तो एक चर इसमें तो है, 2 चर आ गए, ये 2 चर आ गया। अब इसमें आपका 5x, तो इसमें भी आपका एक ही चर है और आपका समीकरण है। इसमें देखो 2 घात लगी, और एक चर में तो है लेकिन 2 घात समीकरण, तो 2 घात नहीं जाना पर रैखिक जाना है। इसी में आपका एक चर में हो और चर की घात क्या है, इसमें 1 है, चर की घात कुछ नहीं होती तो 1 है, क्योंकि चर की घात क्या है इसमें 1 है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 6वां क्वेश्चन है समीकरण 3x माइनस के, समीकरण 3x, समीकरण क्या है 3x माइनस के क्या, 3x माइनस के 18 बराबर 0 का आपका हल है। तो आपको इसको हल करना है, इसका बताना कि हल कैसा होगा। समीकरण 3x माइनस के 18 बराबर 0 का, इसको हल कर लेना। आपको पक्षांतर में प्लस आ जाएगा, ना गुणा का पक्षांतर क्या होता है भाग में, और भागी बटे में जाएगा ना, आपको क्या हो जाएगा 3 18। तो इसका हल कितना आ गया, x बराबर 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका x बराबर 6, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर आपका 7वां बिल्कुल इसी प्रकार का है, सिर्फ समीकरण ही सवर्ण के हल पूछे गए, तो इस अध्याय से बिल्कुल समीकरण ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हर बार। तो आपको एक ही 2 विकल्प आने, तो इनमें से एक ही 2 पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आ सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो समीकरण 2x माइनस 2/5 बराबर 0 का हल है। तो इसको पेपर में जैसे आपको लिखना है, तो ये कैसे लिखोगे, लिखना आपको, अगर आप उत्तर बताना कि जैसे हमारा पहले का, इसका पहले का हमारा सी था, तो उत्तर लिखोगे ऐसा डाल दो कि हम आपको पहला हल कर रहे हैं, क्वेश्चन क्रमांक याद, प्रश्न क्रमांक डाल दोगे, प्रश्न क्रमांक 0 का हल। तो 0 का हल कितना, पहले का कितना बी नंबर है ना, बी नहीं सी नंबर है, तो सी नंबर डाल दोगे, और उसका नाम क्या था, सी लिख दोगे, y² प्लस के y लिख दोगे और आंसर कर दोगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उत्तर तो ऊपर लिख दिया, पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे लिख देने हल है ना, उत्तर या आंसर। ठीक है, तो गणित में हल लिखेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले का सी y² प्लस y आंसर। फिर आपका 7 ऐसे ही लिखोगे, तो ये तो उत्तर हमने बता दिया कैसे लिखना, ऐसे लिख सकते हैं। सीधा आप क्वेश्चन डालोगे तो उत्तर लिख दो, पहले दूसरा 7 में से डाल चलो ओके, सामने 7 में को जो डाल देते हो। अब जैसे आपका 7 में है, इसमें पूछा गया 2x माइनस 2/5 का हल, तो ये समीकरण हल करना चाहिए, तो हल आना चाहिए 2x माइनस के 2/5 बराबर 0। अब जब आपका 2 जाएगा तो 0 में जो पक्षांतर होगा तो वहां जाएगा 2/5, क्या हो जाएगा प्लस में, गुणा का पक्षांतर कहाँ हो जाता है भाग में, तो ये कहाँ जाएगा 5 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 तक 5 बचेगा। तो इनका आंसर कितना होगा, समीकरण का हल होगा 1/5। तो ऐसा भी आ जाता है, क्योंकि आपको x बराबर में नहीं देगा 1/5, ऐसे भी समीकरण का हल देता है 1/5।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें x बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हल है। आपसे हम मान पूछा है x बराबर कितना, तो 1/5 है, ठीक है। और 8वां है आपका समीकरण 3x माइनस 12, 3x माइनस के 12 बराबर 2x, समीकरण 3x माइनस के 12 बराबर 2x प्लस 6 का हल है। तो इसको तुम हल करोगे तो इसका आंसर मिलेगा तुमको कितना आएगा, इसका आएगा ऑप्शन ए 18 आएगा। आप लोग हल कर लेना, आपका इतना ही आएगा। अगर आप लोग समीकरण इसको हल करते हो, पूरे को हल करोगे तो x का मान आपका 18 निकलेगा, ठीक है। x का मान 18 ही आएगा, ठीक है। आप हल कर लेना। और 9वां है आपका, तो 2x माइनस 3 2x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 2 का हल है। इसको जब तुम हल करोगे तो क्या मिलेगा, 5 आएगा। x बराबर कितना आएगा 5, तो ऑप्शन ए में है 5। आप 10वीं को हल करोगे, समीकरण 3x बराबर 2x प्लस के 18, इसको भी हल करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा 18 मिलेगा। इसको ऑप्शन में नहीं है, हमने 18 बताया, ठीक है। रुकिए कर दे, कहते 18 करने थे, 18 ऑप्शन में आ गया, तो वही कितना, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। राइट हमने लिखा तो ध्यान दिया, गलत हो गया इसमें, जिसका आंसर इतना आ रहा वो लिखा ही नहीं, तो कितना होगा इसका आंसर 18 जाएगा। और 11वां है आपका, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। आपके रैखिक समीकरण जितने भी होते हैं, जैसे जी है आपका रैखिक समीकरण, जैसे आप जितने भी आपके समीकरण आएंगे रैखिक समीकरण, साधारण में चर की घात क्या रहेगी, एक ही रहेगी। उस पर चर की घात अधिकतम का होती है रैखिक समीकरण की, रैखिक का मतलब होता है एक, तो चर की घात कितनी होती है, अधिकतम एक, तो ऑप्शन इसका ही राइट हो जाएगा। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो होते हैं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो होते हैं, एक तो दायां और बायां पक्ष, ठीक है। और आपका 12वां हो गया। 13वां है आपका x बराबर 2 निम्न में किस समीकरण का मान है, x बराबर 2 निम्न में किस समीकरण का हल है जी। कौन से समीकरण को हल करेंगे तो 2 मिले, तो जी आप लोग को बताना है। तो कौन से समीकरण को हल करने से 2 मिले, वो तुमको कमेंट करने में बताना है कौन सा हल है, ठीक है। तो बताओ जल्दी, कमेंट करो, ठीक है। इनमें भी कोई समीकरण, इनमें कौन समीकरण नहीं है, तुम हल करो, x बराबर 2 कोई को नहीं मिलेगा, चाहे इसमें मान रखने में कोई बराबर नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, तो जिसका भी नहीं है इसका भी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका पीछे घटा 6 आना है। इसका तुम हल करोगे तो 2 5 10 10 5 आना, तो कोई नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कोई नहीं है। तो t बराबर -1 निम्न में किस समीकरण का हल होगा, तो 14वां है, इसका कौन हल होगा, तो आप लोग देख लेना इसका कौन सा हल है, देख लेना। इन समीकरण को हल करोगे तो कौन होगा, या तो तुम सीधा क्या करो, इस xt का मान उठा के तुम क्या करोगे, जैसे जांच करने जांच कर लगे अपन समीकरण की जांच करने लगे, तो तुम सब में रख लो 5t-3 बराबर 3t-5। अब तुम हमने तो सीधे इसमें देखा, हमने लगा था इसका हल है ये शायद हल, तो जी इसी नंबर का हल है, तो इसमें पहले मान रख के देख लो। t बराबर तो माइनस को t बराबर तो -1 होता है, और इसके भी हम t बराबर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 जाएंगे तय, और -5 -3 -3 तो -8 और -8 दोनों पक्ष बराबर, तो ये इसी का हल है। और कोनों में रख ले तो टी को मान कोनों भी समीकरण में रख ले, कोण को बराबर नहीं आए, कोण में बराबर नहीं आएगा, कोई में नहीं आएगा, तो इस समीकरण का हल हो जाएगा, ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा, ठीक है। हमें तो जैसे थोड़ी ध्यान थी तो हमने बता दिया, क्योंकि हमने बनाया तो हमें पता है ही। तो आप लोगों को बता दो, ऐसा अगर आपसे नहीं पता तो पहले तो इन समीकरण में मान रख लो, या तो इन समीकरण को हल करो, जिसका एक आएगा -1 उत्तर उसका ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 15 का हल है, क्या होगा समीकरण 15 का हल, कर ले समीकरण 15 का हल कितना हुई है, ये हल करो तुमको कितना मिलेगा आंसर, ठीक है। बताओ कितना मिलेगा, m बराबर 4/5 आएगा। आप लोग हल कर लेंगे, m बराबर कितना आएगा 4/5, इस समीकरण का हल आएगा। चलो हल कर लेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, जितना ही हल आएगा, ठीक है। तो आप लोग हल कर लेना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, इस समीकरण कितना हल आएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।